जी नमस्कार, आप सभी को एक और नई लाइव ट्रेडिंग की वीडियो में स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट देख लेते हैं, उसके बाद आज की मार्केट को सेंटीमेंट को समझने की कोशिश करते हैं और ये जानेंगे कि मार्केट में आज एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे ट्रेड बने। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आज मल्टीपल ले चुका हूँ। आज 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे 6 ट्रेड आज टोटल लिए हैं और 6 ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो फाइनल और प्रॉफिट जो है 444 है, यानी कि 444 रुपया है। मैं एग्ज़ाम से थोड़ा सा बिजी था, पीजी का मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो बहुत दिनों के बाद आज छुट्टी मिला तो मैंने आज ट्रेडिंग किया। और ट्रेडिंग किया तो हालांकि ओवर ट्रेडिंग हुआ है, लेकिन जो डिसिप्लिन के साथ मैं ट्रेडिंग किया उसमें मुझे फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड ऑफ द डे देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 एंड 4 ट्रेड में मुझे लॉस हुए हैं और 2 ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट हुए हैं, यानी कि एक में 1061 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और एक में 883 रुपये का प्रॉफिट है। तो टोटल फाइनल जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करने के बाद 444 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया, क्योंकि मैं बीच में बाई कर करके ट्रैप हो रहा था, फिर मैंने अपनी एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी को यूज किया जहाँ पे दोनों में मुझे प्रॉफिट मिला। और कैसे मार्केट ने आज एसएल हंट किया उसके बारे में हम लोग चलिए चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने 9:15 पे आज 21 अप्रैल को जो ओपन हुआ है, तो उससे पहले हम लोग प्रीवियस डे के चार्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे कि प्रीवियस डे पे कहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक मार्केट कम में यहाँ पे प्रीवियस डे पे इस एरिया पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था, यानी कि प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग, अगर प्रीवियस डे के चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो एक्सपायरी के दिन यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा था और इसके नीचे मार्केट ओपन हुआ। तो ऑब्वियसली अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले मार्केट क्या करता है कि सपोज डैट यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है, यहाँ पे सेलर का प्लस है और मार्केट को नीचे गिर रहा है, तो मार्केट डायरेक्ट ओपन होगा, नीचे नहीं गिरेगा। सबसे पहले क्या करेगा कि जिन लोगों ने प्रीवियस डे एसएल को लगाया है उनका एसएल निकालेगा और क्लोजिंग वाले प्राइस पे बायर और सेलर दोनों का स्टॉप लॉस पड़ जाता है, तभी मार्केट एक डाउनसाइड के मोमेंटम करता है। ये मार्केट का नेचर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 एसएल पड़ा था, एक यहाँ पे बायर एंड सेलर का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था और यहाँ पे प्रीवियस डे देखेंगे तो एक यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस पड़ा था। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही शार्प अपसाइड गया और प्रीवियस डे का जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था सेलर का, उनका स्टॉप लॉस खाया। स्टॉप लॉस खाने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मार्केट ने फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न्स क्रिएट किया। एम पैटर्न्स यहाँ पे बहुत लोगों ने इसको कैप्चर भी किया होगा और बहुत चीज़ लोगों ने इनको नहीं कैप्चर किया होगा। तो यहाँ पे एक एम पैटर्न्स बनाया, डबल टॉप भी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ और एम पैटर्न बनाने के बाद एकदम सिंपली वे में प्राइस एक्शन क्रिएट करते हुए बैंक निफ्टी एक लोअर लो हायर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करते हुए बैंक निफ्टी ने एक डाउनसाइड के मोमेंटम कंटिन्यू किया। तो इस क्राइटेरिया में मैं यहाँ पे क्या हुआ था कि 2-3 बार ट्रैप हुआ, यहाँ पे बाई कर रहा था, स्टॉप लॉस जा रहा था, यहाँ पे बाई कर रहा था, स्टॉप लॉस जा रहा था। फिर देखा कि ये आज मार्केट बाइंग का नहीं है, क्योंकि मेरी मॉर्निंग में एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आज आ सकती है, तो फिर वो आया नहीं। फिर मैंने अपनी एसएल हंट स्ट्रैटेजी को यूज किया। तो कैसे मैंने यूज किया, तो सबसे पहला जो 2 ट्रेड लेने के बाद जो मुझे लॉस हुए थे 700 रुपया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक जस्ट आज के हाई और आज की लो को, यानी कि उस समय की लो को मार्केट को मैंने मार्क किया। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डे का हाई था और उसके बाद यहाँ पे डे का लो क्रिएट किया था समथिंग 11 बजे के बाद, और इसके बाद मैंने वेट किया कि यहाँ से एक अपसाइड की रिट्रेसमेंट लेवल आएगा और जो कि 50 और 60 के अप्रोक्स आएगा तो मैं मार्केट को शॉर्ट करूँगा, क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी ही मार्केट में बाई करके स्टॉप लॉस दे चुका था। तो मुझे ये कंफर्म हो चुका था कि मार्केट आज बाइंग में मुझे पैसा नहीं देगा। फिर क्या किया कि जैसे ही 50 एंड 60 के इस रिट्रेसमेंट एरिया पे आया प्राइस, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इस निगेटिव कैंडल को बनाया, इस निगेटिव कैंडल के जस्ट लो को ब्रेकआउट होते ही यहाँ मैंने पुट को बाई किया। पुट को बाई करने के बाद जो मेरा 700 रुपया का 729 रुपया का लॉस था, वो लॉस कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर करके 888 रुपया समथिंग पे यहाँ पे प्रॉफिट में इनरोल हो गए और यहाँ पे 159 रुपया समथिंग कुछ ऐसे ही कर करके मैं प्लस में हो गया। फिर यहाँ पे क्या किया कि जब यहाँ से आया तो मार्केट एक यहाँ पे आया, फिर एक यहाँ से प्राइस एक्शन बनाना
डाउन साइड के कंटिन्यू किया। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल पे मैंने यहाँ पे इसको बाई किया था, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एक बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ था, जो कि मार्केट ने इजीली वे में बायर का स्टॉप लॉस को क्या किया था कि मार्केट में बायर का स्टॉप लॉस को यहाँ पे हिट किया, यानी कि एसएल हंट किया। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट पे मैंने अगेन यहाँ पे बाइंग साइड का एंट्री बनाया। इस कैंडल पे हमने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ, मैंने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाया और सडनली फिर ये आकर कर करके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, क्योंकि मैं इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा था। फिर मार्केट एक अप साइड के मोमेंटम कंटिन्यू किया, फिर मैंने यहाँ पे अगेन एक डाउन साइड की मोमेंटम बनाया। तो अगेन मैंने यहाँ पे एक और बाइंग प्लेस ऑर्डर किया कि हो सकता है इस बार मार्केट यहाँ से एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू करेगा, लेकिन ऊपर गया। फिर यहाँ से मार्केट ने इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हंट किया 2 बार यहाँ पे और 2 बार वहाँ पे, 4 बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो चुका था। तो मैं अब वेट करने लगा कि नहीं, अब मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड के मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। फिर मैं वेट किया कि प्रॉपर एसएल हंटिंग के लिए कि बायर का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, पहले मैंने इस चार्ट पे वेरीफाई किया। तो यहाँ पे देखेंगे कि बायर का स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस हिट कर चुका था, 2 स्टॉप लॉस हिट कर चुका था, मार्केट ने ये तीसरा स्टॉप लॉस हिट करने वाला ही था। और जैसे ही मार्केट ने तीसरा स्टॉप लॉस हिट किया, और फिर अगर यहाँ पे देखेंगे तो उसके नीचे बहुत ज़्यादा नीचे स्टॉप लॉस था, जो कि 41,800 के नीचे था मार्केट। तो इतना मार्केट में मोमेंटम होना संभावित नहीं था आज के दिन, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो ट्रेड कर रहा था। तो फिर जैसे ही यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने के बाद जैसे ही इस हैमर का कैंडल फॉर्मेशन हुआ, और मैंने इस हैमर के फॉर्मेशन होते ही तुरंत यहाँ पे 42,000 की कॉल को यहाँ पे जस्ट बाई किया, और 200 मैंने 86 रुपये पे बाई किया था, और इसके नीचे का एसएल प्लॉट किया। और एसएल प्लॉट करने के बाद फिर ये अप गया, फिर एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर मार्केट में एक साइड अप साइड की यहाँ पे रैली देखने के लिए मिला। मैंने इस ट्रेड को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जा करके ईजिली वे में वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन हो जाइएगा। मार्केट आवर में आपको वहाँ पे लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ से देखेंगे तो मार्केट ने एक वन वे यहाँ पे शार्प अपसाइड की रैली कंटिन्यू किया, और यहाँ पे अभी भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करता हुआ 42,177 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता है। देखिए मार्केट एसएल हंटिंग में करता क्या है कि एसएल हंटिंग क्या होता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले बायर को स्टॉप लॉस हिट करेगा, अगर ऊपर से गिरना है तो ऊपर सेलर्स को स्टॉप लॉस को हिट करेगा, तभी मार्केट वो नीचे आएगा और नीचे से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे के जो बायर के स्टॉप लॉस थे उन लोग को निकाल करके तब फिर मार्केट एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू करने लगा। और इस रैली को मैंने कैप्चर करके यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा एक लॉट के साथ यहाँ पे मैंने 1061 रुपये का प्रॉफिट बनाया, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल को भी जो दिया था। तो इस तरीक़ा से एसएल हंटिंग के द्वारा आज मल्टीपल ट्रेड लॉस होने के बाद भी, 2000 के अप्रोक्स लॉस होने के बाद भी सारी चीज़ों को अगर कैप्चर करें तो हम यहाँ पे फाइनली एज अ प्रॉफिट में ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज कर रहे हैं। तो आई एम हैप्पी। फिर नेक्स्ट डे सोमवार से एवरी डे हम लोग अवेलेबल रहेंगे ट्रेडिंग में, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो आप एवरी डे एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अगर आप भी एसएल हंटिंग सीखना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करेंगे, मैं आपको वहाँ पर हेल्प कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।